Hello, good morning everyone. So our next chapter in class 10 is how do organisms reproduce. We say that is the topic of reproduction. So what is reproduction? So reproduction means this is the biological process which organism are going to create more individuals. To say that process in which one organism gives same or some differences same like individuals. टू से कोई ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे क्या करते हैं किसी स्प्रीम ऑफ को प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाता है रिप्रोडक्शंस कहलाता है। क्लियर। अब रिप्रोडक्शन मींस से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जो ह्यूमन बींग्स है ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। काऊ है काऊ रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर। इस तरह से देखिए हॉर्स हॉर्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें जो सिमिलैरिटीज होती है चाहे कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज हो या फिर स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज ये प्रोसेस क्या कहलाता है रिप्रोडक्शंस कहलाता है। मतलब अपने ही जैसे आप स्प्रिंग प्रोड्यूस करना दैट कॉल्ड रिप्रोडक्शंस। कुछ चेंजेस होते हैं उस चेंजेस में डिफेक्ट होता है डीएनए का। क्लियर। डीएनए में से जनरली देखा जाए दैट इज हेरिटेज क्या वहां पे मटेरियल्स। और अदर थिंग की बात करें तो इन्वायरमेंटल्स जो क्लाइमेट होते हैं उसका भी इफेक्ट किस पे होता है ऑफ स्प्रिंग होने वाले बच्चे के ऊपर उसका भी इफेक्ट होता है। इसलिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जनरली देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं सिमिलर अपने मम्मी या पापा जैसे नहीं होते उनमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। हो सकता है उनके जो पिछले जनरेशन से उनसे सिमिलर हो तो डिफेक्ट किसके ऊपर करता है दैट इफेक्टेड बाय द डीएनए। डीएनए क्या करता है उस चीज को कंट्रोल करता है। बट हम उस टॉपिक में आपका रिमूव हो गया है इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे कहां से रिप्रोडक्शन विद देयर टाइप्स। So in this chapter we will discuss only two major points that is the asexual reproduction and the sexual reproduction. So here the types of reproduction. So first is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. That brief explanation it is के छोटे में explanation करें तो यदि asexual reproduction इसे क्या बोले इनमें कोई चीज जो है कोई ऑर्गेनिज्म अपने सेल का बॉडी स्ट्रक्चर से किसी दूसरे स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। जैसे बॉडी को कोई पार्ट कट गया है उससे दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो चीजें होती है एक तो होता है मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। बट इनमें ऐसे नहीं है इनमें कोई एक वर्ड गैमेट्स से क्या करते हैं इसको कंट्रोल करता है बट ये बाइगैमेट्स होते हैं। क्लियर। इस केस में देखें तो हम इस चैप्टर में भी डील कर रहे हैं फिजन फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बर्डिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन दैट इज इंक्लूडिंग इन asexual reproduction. In sexual reproduction we will deal in this chapter in flowering plants. Flowering plants में sexual reproduction देखेंगे और human beings। So start करते हैं asexual reproduction with fission. So first one is asexual reproduction. So that is asexual reproduction that is a mode of reproduction depend on the one individual. वन इंडिविजुअल स्पीशीज में मेल या फीमेल नहीं होते कोई वन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। मतलब नेक्स्ट क्या होता है उसमें ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वन ऑर्गेनिज्म या मेल हो या फिर फीमेल वही क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था तो फर्स्ट इसमें देखते हैं फिजन। सो व्हाट इज फिजन इन व्हिच व्हेन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू or more parts each part create new of spring a new organism। इसमें बॉडी का जो पार्ट्स क्या होता है फीज होना मतलब होता है स्प्लिट होना। फीज मीन टू से स्प्लिट अप मतलब होता है डिवाइड टूटना। क्लियर। जैसे हम जनरली यदि बात करें दैट इज द वन ऑर्गेनिज्म यदि ऑर्गेनिज्म में कोई सेल डिवीजन होकर क्या हो जाता है टूट जाता है और ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं अलग से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं तब हम बोल सकते हैं दैट इज द फिजन प्रोसेस। That example occur in bacteria and protozoa. So here one example macrophyton in amoeba. Amoeba is a unicellular. ये भी क्या है unicellular है। So ये जनरली पाया जाता है किसमें unicellular organism जो सिंगल सेल वाले होते हैं उस तरह का ऑर्गेनिज्म में इस तरह का asexual reproduction होता है fission। तो यहाँ देखिए unicellular amoeba amoeba में कितने हैं यहाँ पे न्यूक्लियस one nucleus that is second step elongation elongate होना मतलब होता है फैलना। after the elongation that cell division इसका न्यूक्लियस होता है सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। so nucleus will be divided into two parts यहाँ पे देखिए two parts में डिवाइड हो गए
और ईच पार्ट, दोनों पार्ट के लिए अलग से क्या बना ली, अमीबा का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई मेल नहीं है फीमेल नहीं है, ये जो बॉडी आर्गन्स है वही बॉडी क्या बना रहे हैं, सेल डिवीजन करके कंप्लीटली बॉडी सेल डिवाइड हो गया तो दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स अलग अलग क्या बना ली, अमीबा बना ली। ये होगा बाइनरी फिजन इन अमीबा। सो एक चीज ध्यान में रखिए, क्या डिवाइड होता है, दैट प्रोसेस ऑफर कंडक्टेड बाय सेल डिवीजन, सेल इसमें डिवाइड होता है। यही हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन इन लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है लेशमेनियसिस, काला आजार बोलते हैं, एक प्रकार का डिजीज है, फीवर आता है उसमें जनरली। सो लेशमेनिया का जो यहाँ प्रोटोजोआ है, क्लियर, तो इसमें भी क्या होते हैं, ये तो स्ट्रक्चर थे इसके इस तरह से, यहाँ पे देखिए लॉन्ग स्ट्रक्चर। सो जनरली इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल जो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आफ्टर में ये वन साइड से, वन एंड से क्या होता है, ये स्प्लिट होने लगता है, वन एंड से क्या होने लगता है, ये स्प्लिट होता है। इस तरह से फिर दोनों अलग अलग क्या बना ली, लेशमेनिया के वहां पे प्रोटोजोआ प्रोड्यूस हो गए। इस तरह फिजन प्रोसेस मीन से आप याद रखें, फिजन मीन से जो होता है यहाँ स्प्लिट अप प्रोसेस। व्हाट इज स्प्लिट अप प्रोसेस? सो वन बॉडी पार्ट स्प्लिट इनटू टू और मोर बॉडी पार्ट्स। देखिए बाइनरी बॉडी यूज करते हैं, बाइनरी में जैसे टू, यदि टू में हो तो बाइनरी बॉडी, बट यदि टू से ज्यादा हो उस तरह से तो होगा मल्टीपल, क्या हो, मल्टीपल फिजन्स। क्लियर? So next is fragmentation. So fragments formation. In this organism break up into smaller piece upon maturation. Maturation मतलब होता है जनरली जब उनको प्रॉपर्ली क्लाइमेट, वाटर, फूड मिलते हैं तो कंडीशन क्या कहलाता है, मैच्योरेशन। जनरली आप देखिए सीड लगाते हैं, सीड को स्टोर करते हैं पैकेट में, तो क्या होता है, मैच्योरेशन टाइम नहीं है, बट उसको जैसे ही आप सॉइल में डालते हैं, उसको वाटर देते हैं, प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन मिलता है तो वो मैच्योरेटेड हो जाता है, फिर ग्रो कर जाता है। वैसे स्पाइरोगायरा का प्रॉपर मैच्योरेशन मिलता है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी आर्गन्स वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से स्पाइरोगायरा एग्जांपल है इसका फ्रेगमेंटेशन का, इट ऑकर इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें नहीं हो सकता, इसमें पाया जाता है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है स्पाइरोगायरा, जिसमें कितने सेल्स हो रहे हैं, 3 सेल्स है। अब इसका बॉडी का क्या होता है, ब्रेक होता है, पीस में डिवाइड हो गया। सपोज मान लीजिए 3 पीस में डिवाइड हो गए, सभी के पास क्या है, सेल्स है, सभी के पास क्या है, सेल्स है। ये भी सेल डिवीजन से ही होता है, जस्ट लाइक एज अमीबा। अमीबा में एक सेल्स जो है डिवाइड होता है, इसमें एक एक सेल्स जो है पर्टिकुलर डिवाइड को क्या बनाते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स। इस तरह से देखिए ये वाला पार्ट्स यहाँ से कट हो गए, इस तरह से कट हो, इसको 3 पार्ट्स में कट कर दिए। तो जो नेक्स्ट पीस में से एक जो पार्ट है जिसके ऊपर पर्टिकुलर क्या है, सेल्स है, तो वे सेल्स क्या बना लेते हैं, फिर से नए स्पाइरोगायरा का प्रोडक्शन कर लेते हैं। क्लियर? तो रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में यही डिफरेंस है। रीजनरेशन जो है जनरली देखा जाए तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे प्लाइडेरिया वगैरह, जिसमें बहुत सारे सेल्स टिश्यू वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, बट ये ऐसे सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू डेवलप नहीं होता। टिश्यू मतलब देखिए यहाँ पे एक सेल है, यहाँ एक सेल, इस जगह से, बट जिनमें टिश्यू डेवलप होता है उसमें एक साथ बहुत सारे क्या रहते हैं, सेल्स इंक्लूडेड रहते हैं। सो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस ये है कि विदाउट टिश्यू वाले में होते हैं, मल्टीसेलुलर तो है बट टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है। टिश्यू फॉर्मेशन होता है एक ही जगह बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स अटैच, तो ऐसा नहीं होता फ्रेगमेंटेशन में। ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल के बीच में डिफरेंस होता है और सभी सेल्स क्या बना लेते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। क्लियर? अब देखते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रीजनरेशन। रीजनरेट होना मतलब बॉडी का कोई पार्ट सपोज कट हो गया, चलिए एग्जांपल से स्टेटमेंट आपको दिए हैं, क्योंकि स्केलेटल स्पेशलाइज्ड सेल जैसे टिश्यू वाले में भी पाए जाते हैं। तो एग्जांपल है प्लाइनेरिया। यहाँ पे प्लाइनेरिया के स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस प्लाइनेरिया के स्ट्रक्चर सपोज इसका मान लेते हैं मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, यदि इसका अपर पोर्शन कट हो गया, इतना रिमेन है, ये जो कटिंग वाला पोर्शन है सपोज कट हो गया किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उसका कंडीशन कि ये जो बॉडी आर्गन से क्या कर लेता है, एक डेवलप होकर फिर से क्या बना लेता है, प्लाइनेरिया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जनरली आप लोग देखे होंगे कि किसी भी लिजर्ड छिपकली में जब उसकी पूंछ टेल कट जाती है तो फिर से उसमें क्या हो जाता है, रीजनरेट होने लगते हैं सेल्स का। वैसे जब इसका बॉडी आर्गन कट जाता है तो रीजनरेट होकर फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस तरह देखें तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है।
ये टिश्यू वाले में भी पाया जाता है। मतलब इतना अगर कट गया तो बॉडी वाला पोर्शन भी छोटा सा कट गया, इतना क्या बना देगा, नया फिर से ऑर्गेनिज्म बना देगा। बट उस केस में क्या था कि जिसके पास सेल्स हो, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था उसके कंडीशन में क्या है कि सेल्स वाला पोर्शन कटे तभी वो बॉडी बन पाएगा। यदि इस पोर्शन को आप काटोगे सेल यहाँ पर तो ये कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बट इसके कंडीशन में ऐसा नहीं है, इसके बॉडी के कोई आर्गन से कट हो जाता है तो ये तो टिश्यू वाले हैं, तो टिश्यू यहाँ भी होगा, बट ये सेल्स वाले हैं। तो सेल्स स्पेशलाइज्ड स्पेशल जो पोर्शन से बॉडी के यदि वही कटेगा तभी क्या होगा, उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, दैट इज मेड अप बाय टिश्यू से ही बने हैं। तो ये सिंपल सेल से बने थे, तो टिश्यू वाला पोर्शन से यदि इसका साइड वाला छोटा सा पोर्शन निकलेगा तो ये एक नया लाइनेरिया फॉर्मेशन या क्रिएट कर सकता है। तो ये डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशंस में और रीजनरेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बर्डिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें बर्डिंग। बर्डिंग प्रोसेस जनरली आप लोग भी काला में आपने जिसको बोलते हैं बर्डिंग में भी। क्लियर? सो बर्ड मीन से बर्ड से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या है प्रोड्यूस कर। सो व्हेन बर्ड डेवलप इट ऑर्गेनिज्म ड्यू टू रिपीटिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तो बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो बर्ड बना देता है। बर्ड मतलब जिसको बोलते हैं काला टाइप बाहर निकल जाता है बॉडी से, और जब यही बॉडी जो डेवलप होकर क्या बनता है कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स, फिर बॉडी ऑर्गन्स से क्या बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल है हाइड्रा। पहले समझिए हाइड्रा इज ऑर्गेनिज्म। क्लियर? हाइड्रा एक एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रिला प्लांट्स में आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, हाइड्रिला प्लांट्स है और हाइड्रा क्या है एनिमल्स। तो एनिमल जो हाइड्रा है उसका एक बॉडी ऑर्गन्स क्या कहते हैं बर्ड को डेवलप करता है। ये बर्ड में क्या बना लेता है उसी बॉडी ऑर्गन्स में, जब इसको कंप्लीट कर लेते हैं मैचुरेशन मतलब प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन जब मिलते हैं तब ये बर्ड जो डेवलप होकर क्या बना लेता है एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर। धीरे धीरे जब ये मैच्योर होता है इसका जो मैच्योरिटी वाला पार्ट है ये पार्ट ब्रेक हो जाता है और क्या बना लेता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये प्रोसेस है बर्डिंग। इसमें डिफरेंस आ रहा है समझ, ये मल्टी सेलुलर जितनी सिमिलर है किसके रीजनरेशन टाइप, बट इसमें क्या होता है बर्ड डेवलप होता है बॉडी, उसमें क्या है रीजनरेशन तो बॉडी का पार्ट कट करके अलग कर दिया तब जाकर जो ऑर्गेनिज्म बनाना है। बट इसमें ऐसा नहीं है, जो बर्ड वाला पोर्शन है इसी को यदि आप सेपरेट करोगे तब क्या बनेगा न्यू ऑर्गेनिज्म। सपोज आप इसके अदर पोर्शन यहाँ से इसको कट कर दिए, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाता, मतलब कट होने से नहीं बनेगा। इसमें क्या बनेगा बॉडी में प्रॉपर बर्ड डेवलप होगा, फिर वो डेवलप होकर क्या बना लेगा यहाँ पे कंप्लीट एक बॉडी ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है सेपरेट होकर अलग से न्यू इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो डिफरेंस को भी क्लियर करते जाइए कि रीजनरेशन में बॉडी में क्या डिफरेंस है। रीजनरेशन में कोई कट वाला पोर्शंस भी एक प्रॉपर क्या बना लेता है बॉडी ऑर्गन्स, बट इसमें जो बर्ड है बर्ड ही डेवलप होकर क्या बनाएंगे बॉडी कंप्लीट बॉडी क्या बनेंगे कंप्लीट बॉडी को इंडिविजुअल्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल प्रोपेगेशन। ये जनरली होता है प्लांट्स में, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें सीड जो है फॉर्मेशंस नहीं होती। क्लियर? उस प्लांट्स में या उनकी लीफ में क्या होती है इस तरह के न्यू डेवलप होते हैं। क्लियर? लेकिन हम बात करें दिस आर इन मेनी प्लांट्स लाइक रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है। तो कोई बॉडी का रूट या स्टेम या लीफ एक नया बॉडी पार्ट्स डेवलप कर रहा है। जनरली आप लोग पोटैटो आलू में देखे होंगे जब उसमें क्या होने लगते हैं उस जगह पर मैच्योरेशन होता है उसका। क्लियर? जब सीड आने लगते हैं तब उसको जमीन में लगाते हैं तो कंप्लीट क्या बना लेते हैं बॉडी ऑर्गन्स बना लेते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं उसमें क्या होता है प्रोपेगेशंस होते हैं। अलग एग्जांपल देखें तो शुगर कैन में भी प्रोपेगेशंस होता है। रोज के कुछ पार्ट को आप सेपरेट कर दिए उसको यदि आप प्रोपेगेट कराते हैं उसको पार्ट को स्टेम को, मतलब रोज के जो स्टेम है उसको तोड़ के आप दूसरी जगह जमीन में लगा देते हैं, लेकिन विदाउट सीड क्या होता है एक नया रोज का प्लांट बना देता है। जासमीन में भी सेम है, ग्रेप्स में भी सेम है। बनाना की बात करें तो बनाना में सीड नहीं होते, उसका जो बॉडी पार्ट्स होता है रूट, उस रूट को यदि हम सेपरेट कर दें और अलग जगह पे लगाते हैं तो भी क्या बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कहा तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या अदर बात करें जैसे लीफ ऑफ ब्रावोफाइलम का लीफ ऐसा है उसके लीफ में ही बर्ड बनते हैं और उसी बर्ड को सेपरेट करके क्या बना लेते हैं न्यू प्लांट्स। मतलब यदि आप ब्रावोफाइलम के पत्ते को भी लगाते हैं जमीन में तो भी उससे क्या बन जाएगा न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो प्लांट्स के वे पार्ट्स रूट स्टेम या लीफ जिन पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म एक तो होते सीड वाले होते हैं तो सीड को लगाने से जनरली न्यू प्लांट्स तो बनते ही, बट
प्लांट्स के कोई पार्ट को आप तोड़ के सेपरेट कर दिए, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, या फिर स्टेम, और उससे एक न्यू कंप्लीट पार्ट क्या बने, प्लांट बने, तब वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेट होना मतलब होता है डेवलप होना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं। Next and last in asexual reproduction, that is spore formation. You notice that what is spore? So spores, that is the seed-like structure which covered in the hyphae. ये जनरली होता है किसमें, राइजोपस में। राइजोपस एक तरह का क्या है, वहाँ पे प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ब्रेड मोल्ड, इसमें होता है हाइफी, एक कवर होते हैं, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स के फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर? तो ये स्पोर्स, ये स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स फिर क्या करते हैं, दैट स्पोर्स मेक न्यू प्लांट्स। ना तो ये वाला इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाइफी जनरेट होता है, जो स्पोर जनरेटेड होते हैं पॉलिनेशन में पढ़ेंगे आप लोग। क्लियर? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। उसी तरह इसमें स्पोर्स का जो सीड तरह के होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, जब इसमें से एक स्पोर्स सपोज यहाँ पे नीचे आ गया, किसमें, सॉइल में, तो एक स्पोर्स फिर क्या करे, न्यू प्लांट को क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। इस तरह से राइजोपस जो होते हैं, राइजोपस में बहुत सारे सीड स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और एक एक स्पोर से न्यू जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जा सकता है। ये क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। ये किसमें आ गया, असेक्सुअल सेल रिप्रोडक्शन, क्योंकि स्पोर सेल को किसमें बन रहा है, ऑर्गेनिज्म में बन रहा है। फिर इस स्पोर से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट्स का, न्यू राइजोपस का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये भी आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटेड। आपको कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको बुक से दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डीएनए वाले तो पढ़ाया नहीं है क्योंकि सिलेबस से रिमूव है। तो 1 to 4 जो क्वेश्चन उसको कंप्लीट कीजिए और ग्रुप में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।